Hello friends, how are you? You all are most welcome in my YouTube channel. आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है. My name is शिव शर्मा. I am an English trainer and motivational speaker. As you all know that my biggest motive to make you perfect in English language. जैसा कि आपको पता है कि जो मेरा चैनल है शिव शर्मा इंग्लिश मोटिवेटर, इसका एक ही मेन पर्पज है आपकी इंग्लिश को अच्छी करना और आपको इंग्लिश का एक परफेक्ट नॉलेज देना. जैसा कि आपको पता है कि मेरा जो पिछले वीडियोस थे उसके अंदर बेसिक इंग्लिश के टॉपिक में लेके आया था और उसके अंदर जो काफ़ी पर्सन्स ने टेंस के टॉपिक को लाइक किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, शेयर किया. थैंक्स फॉर योर काइंड कोऑपरेशन एंड योर गुड विशेस. आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और ये टॉपिक पार्ट्स के द्वारा आपको मैं देता रहूँगा. आज का टॉपिक का नाम है वो है मॉडल्स. आपको पता है इंग्लिश मॉडल वर्ब्स बहुत ही इंपॉर्टेंट्स होते हैं. बहुत सारे जो पर्सन्स हैं उनको मॉडल का नॉलेज नहीं होता है कि मॉडल का यूज़ कैसे करें. लेकिन आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ ये बिल्कुल ईजी, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको मॉडल सिखाने जा रहा हूँ. और मॉडल के अंदर आज का सफ़र हम स्टार्ट कर रहे हैं यूज ऑफ कैन. कैन का यूज़ कैसे करते हैं. तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आपको ये मॉडल का जो आज का सफ़र हम स्टार्ट कर रहे हैं ये टॉपिक मिलते रहेंगे और आप अपनी इंग्लिश को अच्छी कर पाएंगे. तो लेट्स स्टार्ट, हियर वी गो. आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ कैन. कैन का यूज़ हम कैसे करते हैं. तो जैसे आपको पता है सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ मॉडल, कि मॉडल होता क्या है, कि मॉडल की डेफिनेशन क्या है. व्हाट इज मॉडल. तो वैसे मॉडल एक वर्ब है, मॉडल को एक वर्ब माना है तो हम कह सकते हैं अ मॉडल वर्ब इज अ टाइप ऑफ वर्ब दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट मॉडलिटी दैट इज लाइक्लीहुड, एबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट, कैपेसिटी, सजेशन, ऑर्डर, ऑब्लिगेशन और एडवाइस. अगर हम कहें कि मॉडल की डेफिनेशन क्या है, एक और डेफिनेशन में बताना चाहूँगा कि अ मॉडल इज अ वर्ब दैट कंबाइंस विद अनदर वर्ब टू इंडिकेट मूड. मॉडल एक ऐसी वर्ब है जो दूसरी मेन वर्ब के साथ मिलकर मूड को बताती है. अर्थात हम आसान भाषा में कहें तो मॉडल मूड सबसे मना है कि आपका मनोभाव, आपकी जो मनस्थिति है उसको प्रकट करना. इंग्लिश के अंदर अगर आप अपनी फीलिंग्स को प्रकट करते हैं वो मॉडल के द्वारा प्रकट कर सकते हैं. तो मॉडल शब्द बना है मूड से. तो मूड का मतलब होता है कि आपकी मनोभाव क्या है, आपकी मन की फीलिंग क्या है, आपकी मन की बात क्या है, उसको हम मॉडल के द्वारा बताया जाता है. जैसे कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तो ये मेरी फीलिंग है. जैसे कि यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, आपको यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए. तो ये क्या है, आपकी मनस्थिति बताई मैंने, यू शुड फॉलो. जैसे कि मे आई कम इन सर, तो मैं भी क्या हुआ, मॉडल हैं. जैसे कि हम बात करें यू मस्ट नॉट स्मोक हियर, तो ये मनस्थिति, आप यहाँ पर स्मोक नहीं करना चाहिए, आप यहाँ पर स्मोक नहीं कर सकते, तो प्रोहिबिशन के लिए. तो हम बात करते हैं कि मॉडल्स एक मनोभाव है, एक मन की फीलिंग है. तो मैंने आपको मॉडल के बारे में डेफिनेशन बताया है, मैंने आपको बताया है कि मॉडल क्या होता है. मॉडल एक मूड शब्द से बना है जिसका मतलब होता है मन का भाव, मन की स्थिति बताना. तो आज हम स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ कैन. तो लेट्स स्टार्ट, हियर वी गो. दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ कैन. कैन का यूज हम कैसे करते हैं, तो हम समझते हैं कैन का यूज हम करते हैं एबिलिटी, कैपेसिटी, स्ट्रेंथ एंड पावर. इन 4 जगह हम कैन का यूज करते हैं. तो कैन का यूज हम करते हैं एबिलिटी में, कैपेसिटी में, स्ट्रेंथ और पावर. अगर हम हिंदी में कहें एबिलिटी, योग्यता, जब भी कोई योग्यता की बात होती है तो हम कैन का प्रयोग करते हैं. जब हम कैपेसिटी की बात करते हैं, क्षमता की बात करते हैं, तो हम कैन का प्रयोग करते हैं. जैसे कि स्ट्रेंथ, ताकत की बात करते हैं तो कैन का प्रयोग करते हैं. और पावर, शक्ति की बात करते हैं तो कैन का प्रयोग किया जाता है. तो कैन का प्रयोग सबसे पहले हम करते हैं एबिलिटी, योग्यता, कैपेसिटी, क्षमता, स्ट्रेंथ, ताकत और पावर,
शक्ति के लिए हम करते हैं। यहाँ पर पावर को मैं डिफाइन करूँ तो पावर 4 प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि मेंटल पावर, आई कैन स्पीक इंग्लिश, वी कैन सॉल्व मैथ्स प्रॉब्लम, मेंटल पावर। एक होता है फिजिकल पावर, तो फिजिकल पावर होता है जैसे कि आई कैन लिफ्ट 100 kg, तो फिजिकल पावर। एक होता है टाइम पावर कि आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम विद इन 5 मिनट, टाइम पावर। एक होता है मनी पावर, तो मनी पावर आई कैन परचेज डिजायर कार, तो मैं डिजायर कार खरीद सकता हूँ। तो ये पावर के अंदर भी मैं डिफाइन किया था कि मेंटल पावर, फिजिकल पावर, टाइम पावर और मनी पावर, यहाँ पर हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। तो कैन का यूज़ कहाँ करते हैं, वापस बता रहा हूँ। एबिलिटी, योग्यता बताने के लिए, कैपेसिटी, क्षमता बताने के लिए, स्ट्रेंथ, ताकत और पावर, इन जगह अगर ये फीलिंग हो, ऐसा मनोभाव हो कि एबिलिटी की बात हो, कैपेसिटी की बात हो, स्ट्रेंथ की बात हो, पावर की बात हो, वहाँ पर हम कैन का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि आई कैन रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, कि मैं अंग्रेजी न्यूज़पेपर पढ़ सकता हूँ। ओके, जैसे कि वी कैन रन फास्ट, हम तेज़ दौड़ सकते हैं, तो ये क्या हुआ, क्षमता है। ओके, जैसे कि सी कैन ड्राइव कार, सी कैन ड्राइव कार, वह कार चला सकती हैं। जैसे कि यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोल सकते हो। तो जहाँ पर सकने की फीलिंग आती है, अगर हम बात करें सकना वाली फीलिंग आती है, हिंदी में क्या आती है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं हमारे देश से भ्रष्टाचार को मिटा सकता हूँ, आई कैन रिमूव करप्शन फ्रॉम आवर कंट्री। तो ये फीलिंग आती है कि मैं कर सकता हूँ। जहाँ पर सकने वाली फीलिंग आती है वहाँ पर हम कैन का प्रयोग करते हैं। तो कैन का प्रयोग यहाँ पर होता है एबिलिटी के लिए, कैपेसिटी के लिए, स्ट्रेंथ और पावर के लिए। जैसे कि मैं ऊंचे पहाड़ पर चढ़ सकता हूँ, आई कैन क्लाइंब ऑन द हिल। हम बात करें मैं गहरे पानी में तैर सकता हूँ, तो सकने वाली फीलिंग आ रही ना कि मैं गहरे पानी में तैर सकता हूँ। आई कैन स्विम इन डीप वाटर, कैन यू स्विम इन डीप वाटर, क्या आप गहरे पानी में तैर सकते हैं। आई कैन स्विम, जैसे कि मैं शतरंज खेल सकता हूँ, मुझे शतरंज खेलना आता है। आई कैन प्ले चेस, कैन यू प्ले चेस, क्या आप शतरंज खेल सकते हैं। आई कैन प्ले चेस, जैसे कि मैं जंप लगा सकता हूँ फर्स्ट फ्लोर से, आई कैन जंप फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर। तो ये जो बात आती है, सकने वाली फीलिंग आती है कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, वहाँ पर हम कैन का प्रयोग करते हैं। और मैं नहीं कर सकता हूँ, आई कांट, नेगेटिव वाली बात आएगी। तो कैन का पहला प्रयोग हम करते हैं, वापस समझिए आप, कैन का प्रयोग हम करते हैं एबिलिटी के लिए, कैपेसिटी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए और पावर के लिए। यहाँ पर हम कैन का यूज़ करते हैं। तो ये आप एग्जाम्पल हैं, इनको आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम समझते हैं कैन का कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, कैन से कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। जैसे कि मैं बात करूं आपसे, कैन यू कुक फूड, कैन यू कुक फूड, क्या आप खाना पका सकते हो। या अगर आप कर सकते हो तो आप बोल सकते हैं आई कैन कुक फूड, मैं खाना पका सकता हूँ। और नहीं तो आई कांट कुक फूड, लाइक इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, हम यूज़ कर सकते हैं कि मेरे बस में नहीं है, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। जैसे कि मैं बात करूँ, कैन यू प्ले गिटार, क्या आप गिटार बजा सकते हो। तो आप बोल सकते हैं या आई कैन प्ले गिटार, मैं गिटार बजा सकता हूँ। और नहीं तो नो, आई कांट प्ले गिटार, मैं गिटार नहीं बजा सकता हूँ। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि कैन यू फाइट इलेक्शन, इलेक्शन लड़ने के लिए मनी चाहिए, पावर चाहिए, कैन यू फाइट इलेक्शन। या आप बोल सकते हैं या, अगर आप इलेक्शन लड़ सकते हैं तो आई कैन फाइट इलेक्शन, मैं इलेक्शन लड़ सकता हूँ। और नेगेटिव क्या होगा, आई कांट फाइट इलेक्शन,
इट्स आउट ऑफ माई रीच, हम बोल सकते हैं कि ये तो मेरी पहुंच के बाहर हैं। इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये आपको मैं और भी सेंटेंस समझा रहा हूँ। जैसे कि मैं बात करूँ, कैन यू डांस इन द पार्टी, क्या आप पार्टी में डांस कर सकते हो? कैन यू डांस इन द पार्टी। अब आप बोल सकते हैं या आई कैन डांस इन द पार्टी, हाँ मैं पार्टी में डांस कर सकता हूँ। अगर आप बोलो कि नहीं मैं पार्टी में डांस नहीं कर सकता हूँ, आई कांट डांस इन द पार्टी, लाइक इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरे बस में नहीं है। जैसे कि कैन यू रन फास्ट, क्या आप तेज़ दौड़ सकते हो? या आई कैन रन फास्ट, मैं तेज़ दौड़ सकता हूँ। और नेगेटिव क्या होगा? नो आई कांट रन फास्ट। अगर मैं थर्ड पर्सन की बात करूँ कि क्या वह इस्त्री कर सकती है, प्रेस कर सकती है, कैन सी आयरन द क्लोथ्स, या सी कैन आयरन द क्लोथ्स, वह कपड़ों की आयरन कर सकती हैं, सी कैन। जैसे कि हम बात करें, कैन योर फादर ओपन ए न्यू बैंक अकाउंट, क्या आपके पापा एक नया बैंक अकाउंट खोल सकते हैं? या आप बोलेंगे या माई फादर कैन ओपन ए न्यू बैंक अकाउंट, मेरे पापा एक नया बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। कैन यू लैंड मी 10 लाख रुपीज़, क्या आप मुझे 10 लाख रुपए उधार दे सकते हैं? या आई कैन लैंड यू 10 लाख रुपीज़, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए उधार दे सकता हूँ। और नेगेटिव क्या होगा? आई कांट, मैं नहीं दे सकता, आई कांट लैंड यू 10 लाख रुपीज़। जैसे कि बात करें, कैन यू अर्न 1 लाख रुपीज़ पर मंथ, क्या आप हर महीने 1 लाख रुपए कमा सकते हैं? या आई कैन अर्न 1 लाख रुपीज़ एवरी मंथ, हम प्रत्येक महीने 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। नेगेटिव में क्या होगा? नो आई कांट अर्न। तो हम बात करते हैं जैसे कि कैन यू विड्रॉवल मनी फ्रॉम ATM, क्या आप ATM से पैसे निकाल सकते हैं? या आई कैन विड्रॉवल मनी फ्रॉम ATM, नो आई कांट, मैं नहीं कर सकता। तो आप देख रहे हैं कि कैन का प्रयोग हम करते हैं, क्या आप कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं, मैं नहीं कर सकता। तो कैन का यूज़ इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे और अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। तो कैन का यूज़ हम कहाँ करते हैं दोस्तों? कैन का यूज़ हम करते हैं एबिलिटी, योग्यता, कैपेसिटी, क्षमता, स्ट्रेंथ, ताकत और पावर की बात करते हैं, वहाँ पर हम कैन का प्रयोग करते हैं। हिंदी में बात करें सकना अर्थ में कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता है, वो यह कर सकती हैं, तो सकना अर्थ आता है, वहाँ पर हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आई कैन डांस, मैं डांस कर सकता हूँ। आई कैन रेज माई वॉइस अगेंस्ट करप्शन, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा सकता हूँ। ओके, तो लाइक आई कांट, मैं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता। इसे बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। इसका कैन का जो दूसरा प्रयोग है, पहला हमने बता दिया कि फर्स्ट यूज़ कहाँ होता है। कैन का पहला यूज़ होता है एबिलिटी, कैपेसिटी, स्ट्रेंथ और पावर के लिए, और दूसरा कैन का यूज़ हम करते हैं परमिशन के लिए। जब भी आप परमिशन लेते हैं वहाँ पर हम कैन का प्रयोग करते हैं। तो ये परमिशन के लिए मे का प्रयोग भी होता है, तो मे का भी प्रयोग होता है और कैन का भी प्रयोग होता है। तो मे का जो प्रयोग है वो फॉर्मल है और कैन का जो प्रयोग है वो इनफॉर्मल है। जैसे कि मैं कह सकता हूँ मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, और कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, दोनों सही है। लेकिन मे का प्रयोग हम करते हैं फॉर्मल के लिए, औपचारिकता बताने के लिए। जब भी हम किसी को रेस्पेक्ट में बात करते हैं वहाँ पर हम मे आई कम इन, वहाँ पर मे का यूज़ होता है। और कैन का प्रयोग कहाँ होता है? यार दोस्तों में होता है। यार दोस्तों में रेस्पेक्ट की बात आती नहीं है। कैन आई कम इन, कैन आई सी योर पर्सनल डायरी, तो कैन का यूज़ हम कर सकते हैं। तो कैन का जो दूसरा यूज़ हम करते हैं वो है परमिशन के लिए। परमिशन कौन सा? इनफॉर्मल मैनर्स। इनफॉर्मल मैनर्स में हम परमिशन में बात करते हैं, यार दोस्तों में, वहाँ पर हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि कैन आई टॉक विद पिंकी, कैन आई यूज़ योर मोबाइल। जैसे कि हम बात करें कैन आई गो नाउ, क्या मैं जा सकता हूँ। कैन आई आस्क यू समथिंग,
क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? तो अगर हम बात करें यू कैन, आप कर सकते हो, यू कांट, आप नहीं कर सकते हो। तो परमिशन के लिए कैन का यूज़ हम करते हैं इनफॉर्मल मिनट्स में, जैसे कि कैन आई सीट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? कैन आई डांस विद यू, क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ? तो कैन का यूज़ हम करते हैं परमिशन के लिए। तीसरा यूज़ होता है कैन का, वो है नेगेटिव पॉसिबिलिटी के लिए। मोस्टली नेगेटिव पॉसिबिलिटी की बात आती है, वहाँ पर हम कैन का प्रयोग करते हैं, जैसे कि दिस न्यूज़ कांट बी ट्रू, यह खबर सच नहीं हो सकती है। तो कैन गॉड बी क्रूल, क्या भगवान निर्दयी हो सकते हैं? तो कैन का यूज़ हम करते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पॉसिबिलिटी के लिए भी हम कैन का प्रयोग करते हैं, और अफर्मेटिव पॉसिबिलिटी के लिए मे का प्रयोग करते हैं। जो मेरा अगला टॉपिक होगा वो मैं आपको मॉडल में पढ़ाऊंगा। तो आज हमने सीखा है कैन का प्रयोग। कैन का प्रयोग हमने अच्छी तरह बताया है। आज का टॉपिक हमने स्टार्ट किया है मॉडल्स को, और कैन का प्रयोग आपको मैंने अच्छी तरह समझाया है। कैन का प्रयोग हम मोस्टली 3 जगह करते हैं। पहला है कैन का प्रयोग, वो है एबिलिटी के लिए, कैपेसिटी, स्ट्रेंथ और पावर, सकना अर्थ के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। और दूसरा जो कैन का प्रयोग मैंने आपको बताया था वो ये है, दूसरा कैन का प्रयोग हम करते हैं परमिशन के लिए, इनफॉर्मल मैनर्स, कैन आई कम इन, कैन आई आस्क यू समथिंग, वहाँ पर हम कैन का प्रयोग करते हैं। और तीसरा जो कैन का प्रयोग है वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पॉसिबिलिटी के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगला जो मेरा टॉपिक है, मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है खुद। अभी मॉडल का सफर हम स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक का वेट करें, मेरा वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। इसको सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको वीडियो घर बैठे अच्छी इंग्लिश मिलती रहे। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।